नमस्कार। नेटवर्क 24/7 न्यूज पर मैं हूं कैलाश मेहर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारी सोसाइटी में फैली हुई, हमारे समाज में फैली हुई तनाव के बारे में। तनाव लगभग हर वर्ग में देखने को मिल रहा है, चाहे वे व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा हो या फिर विद्यार्थी वर्ग हो या फिर कोई अन्य। काफी लोग, काफी समाज में, हमारी सोसाइटी में काफी सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। क्या इस समस्या का निराकरण हो सकता है? क्या इस समस्या का कोई निदान है? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? क्या इसका कोई प्लान है जिसके तहत इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं? और तनाव के रहते हमारे शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव हमारे शरीर में होते हैं, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद हैं राजेंद्र कुमार जी, माइंड कोच, वेलनेस एक्सपर्ट। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। यस, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र कुमार, वेलनेस कोच एंड माइंड प्रोग्रामर। पिछले कई सालों से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ ताकि लोगों के दिमाग में कैसे स्ट्रेस क्रिएट होता है और लोग इन सब चीज़ों से कैसे डिस्टर्ब होते हैं और एक माइंड के अंदर कैसे बीमारी का रूप बनता है, एक थॉट उनके कैसे बीमारी क्रिएट करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं लोगों को सिखाता हूँ ताकि वो उस चीज़ से कैसे बाहर निकल जाएं बहुत ही आसानी से। मैंने काफ़ी लोगों के जीवन के अंदर बहुत बदलाव किए हैं। जो लोग कई कई सालों से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और एक ही पैटर्न, एक ही लूप के अंदर अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे। राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है। जब किसी के जीवन में तनाव या डिप्रेशन आता है तो इसका सबसे ज्यादा असर उसके मस्तिष्क में ही क्यों होता है? बेसिकली होता क्या है कि जब हम हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को हमारा ब्रेन परसीव करता है, क्योंकि जो भी घटना घटती है वो हमारे 5 सेंसेस के माध्यम से उस घटना को हम लेते हैं। आँखों से देख करके, कानों से सुन करके, और हमारी बॉडी उसको एक्सपीरियंस करती है, और हमारी नोज़ स्मेल के माध्यम से, और हमारी जीभ टेस्ट के माध्यम से। तो नॉर्मली हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी स्टोर होती है, जो इवेंट नंबर 1, जो कि हर एक की लाइफ में जब से पैदा हुए हैं अभी तक वो घटना घटती है। लेकिन जब वो घटना घट गई वो तो टाइम चला गया, लेकिन हमारा माइंड कैसे उस घटना को परसीव करता है। जैसे मान लीजिए कि उसको उठ करके पानी पीना है या ब्रश करना है या खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर सुबह ऑफिस के अंदर जाना है, फिर घर पे आता है, फिर वो सो जाता है। तो जो एक पैटर्न बने हुए होते हैं उसी पैटर्न के अंदर हम फंसे हुए होते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जितने भी लोग हैं वो अपने थॉट को चेंज नहीं करते। चाहे वो घर में बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में बात कर रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी में बात कर रहे हैं, तो उनका एक पैटर्न के अंदर वो चलते हैं। तो बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि जिस माहौल का व्यक्ति होता है उसकी सोच कहीं ना कहीं उस माहौल के हिसाब से ढल जाती है और वो ही उसी को अपनी जीवन शैली बना लेता है। और कई लोगों की जैसे फितरत होती है उसी हिसाब से उसी अपने जीवन को उसी पैटर्न पे चलाते हैं। ये बात से मैं सहमत हूँ आपकी। ये हर एज के, हर उम्र के, हर समाज के, हर एक व्यक्ति के पास आप देखते हैं कि डेली हमारे माइंड के अंदर करीब करीब 65,000 से 75,000 थॉट आते हैं, और उस थॉट के माध्यम से हमारा जितने जो थॉट होते हैं वो, जैसे आज हमारे पास जो विचार आए वही हमारे विचार कल भी थे, परसों भी थे, 2 महीने पहले भी थे, 6 महीने पहले भी थे। क्योंकि जो पैटर्न हमारे बने हुए हैं उन्हीं पैटर्न से ही हम अपनी लाइफ को चलाते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा, जब घर पे हम कोई काम करते हैं या बाहर काम करते हैं, हमारे बॉस से हम कैसे बात करेंगे, हमारे घर पे वाइफ से कैसे बात करेंगे, बच्चों से कैसे बात करेंगे, तो जो एक पैटर्न चलते हैं उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। तो
उस पैटर्न के हम शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा, जैसे एक शराबी है, उस शराबी को आदत है कि भैया मुझे शराब पीनी है, तो 6 बजे उसकी बोतल का ढक्कन खुल जाता है, तो वो पैटर्न के अंदर जी रहा है। तो इसी तरीके से जैसे किसी को आदत है कि उसको सिगरेट पीनी है, तो वो सिगरेट पिएगा, तो वो एक पैटर्न के शिकार होते हैं। तो जब तक हम अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारा एक थॉट। अब आप देखते हैं कि एक आदमी के पास एक थॉट आया और उसने एरोप्लेन बना दिया। एक आदमी के पास थॉट आया, उसने बुलेट ट्रेन बना दी। एक आदमी के पास थॉट आया, उसने बल्ब बना दिया, लाइट बना दी। एक आदमी के पास थॉट आया, उसने कार बना दी। तो जिस तरीके के हम थॉट में जीते हैं और जो हम लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि वो थॉट ही आगे हमें एक्शन ले जाने के लिए मजबूर करता है और आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। और एक थॉट है, वो हमें शराब पीने के लिए मजबूर करता है और हमें गलत संगत में जाने के लिए मजबूर करता है। गुटखा खाने के लिए मजबूर करता है, शराब पीने के लिए मजबूर करता है और उल्टी पुल्टी आदतों के लिए भी मजबूर करता है। तो सारा खेल क्या है, थॉट का है। तो बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि जिस माहौल का व्यक्ति होता है, उसकी सोच कहीं न कहीं उस माहौल के हिसाब से ढल जाती है और वो ही उसी को अपनी जीवन शैली बना लेता है। और कई लोगों की जैसे फितरत होती है, उसी हिसाब से उसी अपने जीवन को उसी पैटर्न पे चलाते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हम स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, एक थॉट हमें स्ट्रेस में ला देता है, तो हम अपनी पहचान को एक स्ट्रेस वाले आदमी की बना लेते हैं, एक शराब वाले आदमी की बना लेते हैं, एक गुटखा वाले आदमी की बना लेते हैं, एक सिगरेट वाले पीने वाले की आदमी की बना लेते हैं, एक चरस गांजा का शौक करने वाले की पहचान को बना लेते हैं। तो जब तक हम अपनी पहचान को चेंज नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे अपने नए विचार को लाएंगे? क्योंकि वो पहचान जो हम जी रहे हैं, मान लीजिए कि हम पहचान में जी रहे हैं कि किसी को स्ट्रेस है, किसी को तनाव है, किसी को एंग्जाइटी, किसी को डिप्रेशन है, किसी को किसी चीज़ की लत है, किसी को किसी चीज़ की लत है, तो उस पहचान को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो उनके अंदर बदलाव आएगा। और वो बदलाव लाने के लिए हमें थॉट को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम अपने विचार को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे एक्शन चेंज नहीं होंगे। हमारे एक्शन चेंज नहीं होंगे तो हमारे बिहेवियर चेंज नहीं होंगे। हमारे बिहेवियर चेंज नहीं होंगे तो हमारी फीलिंग चेंज नहीं होगी। हमारी फीलिंग चेंज नहीं होगी तो हमारे हार्मोन्स चेंज नहीं होंगे। क्योंकि सारा का सारा खेल हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का होता है। जिस तरह के हमारे थॉट्स होते हैं, उस तरह के हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है। जितने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जितने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन्स होता है, जो कि इमरजेंसी के अंदर निकलना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इतना तनाव के अंदर अपनी पहचान को तनाव वाली बना ली, बीमारी वाली बना ली, या किसी भी आइडेंटिटी को हम जीते हैं, तो उसके अंदर हम इतना खो जाते हैं कि हमारे जो दूसरे हार्मोन्स हैं, जो पॉजिटिव वाले हार्मोन्स हैं, जो हमें खुश देने वाले हैं, जो प्यार देने वाले हैं, जैसे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, मेलाटोनिन हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स तो बंद हो जाते हैं जब हम कोर्टिसोल नाम का हार्मोन्स निकालते रहते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, जितना स्ट्रेस में होगी, जितना स्ट्रेस में होगी, तो अच्छे हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और गलत हार्मोन्स की बरसात होने लगेगी। तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है। और जैसे ही हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर आ जाती है, तो हम डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कंपटीशन और सर्वाइवल मोड के अंदर अपनी लाइफ को बना लेते हैं जीने के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है। राजेंद्र जी, मेरा ये जानना है कि क्या इतनी सारी जो परेशानियां जीवन में हैं, ये तनाव, डिप्रेशन वगैरह की जो परेशानी है, क्या इन चीजों को सिर्फ दवाई से ही दूर किया जा सकता है या फिर आपके पास इनके लिए कोई सॉल्यूशन भी है या फिर कोई तरीका है जिनसे इन चीजों से बचा जा सकता है? जो लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, वो अपने जीवन में दोबारा से खुशहाली पा सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, होता क्या है कि आज की डेट के अंदर डॉक्टर लोग, ज़्यादातर लोग, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सिम्टम के ऊपर काम करते हैं और सिम्टम को देख करके दवाई दी जाती है। मान लीजिए किसी को स्ट्रेस हुआ, तो हमारे घर पे, हमारे परिवार के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर
हर चीज़ के लिए हमें सिखाया जाता है कि यदि आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ आपका ट्रीटमेंट होता है। और बात सही भी है, इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं और जैसा वो ट्रीटमेंट करते हैं उनको हमें मानना चाहिए। मैं किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में किसी बात को कहता हूँ। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसा हमने अधिकतर बच्चों में देखा है कि जो बच्चे हायर स्टडीज में होते हैं या फिर कोई स्कूल स्कूल की क्लासेस के बच्चों में देखने में आता है, बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं। और कई कई जगहों पर देखा गया है कि बच्चों ने पढ़ाई के प्रेशर से लेकर या फिर और किसी तनाव को लेकर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उनके लिए भी कुछ आप क्या कहना चाहेंगे उन उन बच्चों के लिए जो कोई ऐसी तनाव से ग्रसित ग्रसित हैं और जो गलत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, तो उनको भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो आपने क्वेश्चन किया है, ये आज की डेट में हर जगह इस चीज़ के बारे में लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली जिस तरीके से हम अपनी जो भी हमारी संस्कार हैं परिवार के, समाज के, सोसाइटी के, तो उस हिसाब से हम अपने पेरेंट्स होने की वजह से अपने बच्चों को भी वही संस्कार देते हैं कि तुम्हें आईएएस बनना है, या तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, या तुम्हें एक डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चे की सलाह से या बच्चे के इंटरेस्ट के बेस से या उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, उसको ना जानते हुए हम अपना जो सिस्टम है वो बच्चों के ऊपर थोपने लग जाते हैं। और जब बच्चे वो उस चीज़ को नहीं कर पाते तो हम गिल्ट फील करते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती है और स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि उसकी जो कंफर्टेबिलिटी है, जो वो चाहता है, उसको तो ज़बरदस्ती थोप दिया गया। नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, नहीं तुझे एक बहुत बड़ा कहते हैं कि इंजीनियर बनना है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी वजह से बच्चों के ऊपर आ रहा है और बहुत जल्दी वो सुसाइडल थॉट्स उनके आने लगते हैं कि वो घर से बाहर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक आप बच्चों के अंदर एक कंफर्टेबिलिटी वाला माहौल क्रिएट नहीं करेंगे और उनकी फीलिंग्स के साथ साथ उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, उस चीज़ को हम नहीं सोचेंगे और समझेंगे, तो हम यही चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। और हमें बच्चों के प्रति डिफरेंट तरीके से हम उनको देख करके, क्योंकि फिर उनके अंदर क्या बोलेंगे, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तूने ये नहीं किया, तूने इतने पैसा डुबा दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, एक नेगेटिव पैटर्न डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो पेरेंट्स से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं फिर कि ये मेरे जो माँ बाप हैं यही मुझे जो है आगे धकेल रहे हैं और मैं इस चीज़ को करना नहीं चाहता। तो जब तक हम बच्चों के साथ एक फ्रेंड सर्कल का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे और उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को जब तक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। मेरे ज़हन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या फिर तनाव में होते हैं, जब उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, तो क्या बॉडी में ये जो तनाव का, ये डिप्रेशन का असर हमारी अन्य जगहों पर भी होता है? जैसे मान लीजिए किसी कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स के पास में लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर यही पूछते हैं कि आपको कोई टेंशन है किसी चीज़ की? तो मैं समझता हूँ डिप्रेशन या तनाव में जो लोग होते हैं उनको बीपी की शिकायत भी होती है। कई लोगों को शुगर की शिकायत भी देखने में आती है। तो क्या इसका भी कोई बड़ा हाथ होता है तनाव में, कि तनाव का ही हाथ होता है कि तनाव की वजह से ही लोगों को ये परेशानियां उत्पन्न होती हैं? तो स्ट्रेस के अंदर जैसे आदमी आएगा तो क्या करेगा, हमारा इंटरनल सिस्टम, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हाइपोथैलेमस, हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर देख करके सबसे पहला काम उसका होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक लीवर ऑर्गन होता है जिसके पास एक्स्ट्रा शुगर रखी हुई होती है। और वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर रखी हुई होती है उसमें से थोड़ी शुगर इमरजेंसी के अंदर रखी हुई होती है वो, लेकिन वो थोड़ी सी शुगर रिलीज कर देगा ताकि हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर आ गई है। क्यों वो शुगर रिलीज करता है? ताकि
जैसे ही शुगर रिलीज होगी तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो आप भागेंगे या फाइट करेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि यदि आपने फाइट और फ्लाइट करी तो आपका जो शुगर बॉडी ने रिलीज किया वो बर्न आउट होना चालू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई शुगर जो कैलोरी है उसको बर्न होना चाहिए। तभी तो लोग शुगर के डायबिटीज वाले लोगों को बोलते हैं भागो या बहुत स्पीड से तेज भागो, इसलिए बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब शुगर जब रिलीज होती है और बार बार आप स्ट्रेस बार बार स्ट्रेस देते जा रहे हैं, तो बेसिकली जैसे जैसे कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता जाता है तो स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं डायबिटीज 2। यस। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि कोर्टिसोल नाम का हार्मोन के आपने फाउंटेन बहना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जैसे आपके फाउंटेन बह रहे हैं, आपके जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जिसको हम डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोफिन और HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और मेलाटोनिन बोलते हैं, वो तो निकल नहीं रहे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो इसी के वजह से जब बॉडी के अंदर बार बार स्ट्रेस आता है तो 3 काम होते हैं। 3 काम में सबसे पहला जो रिएक्शन होता है कि वो स्ट्रेस आदमी की इम्यूनिटी पे जाएगा। तो इम्यूनिटी क्या होगी, अगर सप्रेस हो गई तो सप्रेस होगी। अब फॉर एग्जांपल सप्रेस होने का मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर पे हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। अगर मान लीजिए हमारा जो डिफेंस के लोग हैं जो बॉर्डर पे हैं वो मान लीजिए सरेंडर कर दें, तो सरेंडर करने के बाद वहां उस एरिया को खत्म करने के लिए 2 ही आतंकवादी काफी है ना। तो सेम चीज क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्ट करते हैं उसका नाम है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यदि व्हाइट ब्लड सेल्स वीक हो गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया तो होगा क्या कि जितने भी वायरल अटैक आते हैं, जितने भी एलर्जी आपने देखा होगा, जैसे कोविड हुआ था, कोविड के अंदर क्या हुआ था, इम्यूनिटी सप्रेस हो गई थी और वहां पे तनाव वाली न्यूज सुनना चालू किया कि भैया इस हॉस्पिटल के अंदर इस जगह बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इतनी सारी मौतें होते जा रही है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो पैनिक अटैक किया गया वो न्यूज के माध्यम से किया गया। तो जैसे जैसे वो लोग पैनिक अटैक को देखते रहे और खाना भी खाते रहे तो उसका माइंड उस खाने से भी लिंक हो गया। वो खाना उनको जहर का काम करने लगा, वनस्पति की उनको सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा मौत क्यों हुई, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस होना स्टार्ट कर दी। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कैसे, मान लीजिए आतंकवादियों ने अटैक किया तो वहां का डिफेंस सिस्टम क्या करता है, रोड बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, ऑफिस बंद कर दो, सारे ब्लॉक कर दो और ये सामान वहां पहुंचाओ, खाना लोगों को पहुंचाओ, ये सारी अफरा तफरी का माहौल होता है ना। तो सेम अफरा तफरी का माहौल हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है तो क्या होता है कि ओवर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर रैशेस हो जाते हैं, स्किन के ऊपर देखा होगा व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं। जितनी भी एलर्जी है सारी बीमारी एलर्जी की ओवर रिएक्शन की वजह से होती है। तीसरा जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस जब होता है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। जब कंफ्यूज हो जाती है तो उसको ये नहीं पता होता कि भैया ये मेरा साथी है या ये मेरा दुश्मन है। अगर ये मेरा दुश्मन है तो दुश्मन को मारना चाहिए और जो साथी है उसको प्यार करना चाहिए, गले लगाना चाहिए। तो जैसे ही कंफ्यूज हो जाती है हमारी इम्यूनिटी तो हमारे जो ऑर्गन को ही खत्म करना स्टार्ट कर देती है। तो उससे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे बालों का झड़ना, दूसरा थायराइड, तीसरा हमारे बॉडी के अंदर जोड़ों के अंदर अकड़न, ऑर्थोराइटिस। जितने भी ये समस्या होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से 90% साइकोसोमेटिक बीमारी होती है। आप गूगल पे देख लेना, WHO कहता है कि 90% के आसपास बीमारियां सारी की सारी साइकोसोमेटिक होती है। साइको मतलब मन और सोमेटिक मतलब ये शरीर के अंदर दिमाग की वजह से बीमारी आई है। तो मैंने ये तीनों चीज मैंने बता दी। और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे जैसे आप उस स्ट्रेस को लेते जा रहे हैं और जैसे मान ली स्ट्रेस को लेते जा रहे हैं शुगर निकलती जा रही है। तो शुगर जब निकलती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कहीं आग लग गई तो क्या, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो क्या करते हैं कि 4 इंची का पाइप नीचे होता है और वो 10वें मंजिल तक पहुंचते 1 इंची का हो जाता है और पीछे 40 हॉर्स पावर की मोटर चलती है।
ताकि पानी का प्रेशर ऊपर जाते जाते उसकी धार इतनी पतली बन जाए ताकि वो आग फटाफट बुझे। सेम चीज हमारी बॉडी में होता है। जैसे हम स्ट्रेस लाते हैं, स्ट्रेस लाते हैं, स्ट्रेस लाते हैं, स्ट्रेस लाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी आर्टरीज को श्रिंक कर देती है। आर्टरीज को श्रिंक करने का कारण क्या होता है, क्योंकि वो आर्टरी श्रिंक होगी तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे हाथ के अंदर और पैर के अंदर जाए ताकि हम भागें और लड़ाई करें। तो ऐसे बार बार स्ट्रेस पे स्ट्रेस, स्ट्रेस पे स्ट्रेस पे स्ट्रेस लाते जाते हैं तो क्या होता है, इसी की वजह से हमें बीपी बनता है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, स्ट्रेस के कारण होता है। तीसरा चीज बीपी हो गया, डायबिटीज होगी, और तीसरा हम बोलते हैं मोटापा। मोटापा क्यों होता है, जैसे जैसे मान लीजिए हम स्ट्रेस के अंदर हैं, कोर्टिसोल नाम का हार्मोन निकालता जा रहा है हमारी बॉडी जो एड्रेनल ग्लैंड के पास है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि जितनी भी बार हम कोर्टिसोल को निकालते रहेंगे, तो जो भी हम खाना खाएंगे, कितना हेल्दी खाना खाओ, कितना बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ, तो वो सारा का सारा फैट में कन्वर्ट करके हमारे पेट के ऊपर एक जेल के माध्यम से वहां पे लगने लगता है। तो इसी का नाम मोटापा है, ओबेसिटी। तो इस तीनों को बोलते हैं सिंड्रोम एक्स। सिंड्रोम एक्स, बीपी, शुगर और ये मोटापा, सिंड्रोम एक्स। यस, गूगल पे आप देख लेना। मैं जितनी डिटेल में ये मैंने शॉर्ट में बताया ना बीमारी कैसे होती है, बहुत कम ही लोग इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और बताएंगे। सारा कारण मैंने बता दिया बीमारी कैसे बनती है। कोई भी बीमारी हो, उस पे चाहे कैंसर तक भी हो। अब यदि आदमी एक चीज ध्यान में रखे, अब जैसे सपोज किसी डॉक्टर ने बोला कि भैया ये दवाई खा करके आपको जिंदगी भर शुगर की, डायबिटीज की दवाई खानी है यदि आपको निकलना है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कि बगैर दवाई खा करके शुगर को रिवर्स कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी, आपने मौका दिया और दर्शकों को धन्यवाद कि उन्होंने सुना और इस चीज़ के बारे में इनको पता चला। और यदि आप वास्तव में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं, कैसे आप अपने माइंड को जान सकते हैं, कैसे उसकी पावर को जान सकते हैं, कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ के अंदर अटके हुए हैं, यदि आप किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है, काम करने में प्रॉब्लम होती है, आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, आप किसी लूप के अंदर फंसे हुए हैं, या समाज के लोग जो फंसे हुए हैं, कैसे उनको बाहर निकाला जाए, तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस डिटेल में कर सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, या और भी जो साधन होते हैं उनके फिजिकल मीटिंग के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और इस सिस्टम को समझें और अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को कैसे बेटर बनाएं, कैसे मन को समझें और अपने परिवार को और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं, ग्रो करें। हर फील्ड के अंदर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपने यदि माइंड को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने दुनिया को समझ लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये मौका दिया, और सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने देखा अभी राजेंद्र जी से हमारी काफी देर गुफ्तगू हुई, डिस्कशन हुआ तनाव और डिप्रेशन को लेकर, बच्चों की स्थिति, समाज के लोगों की स्थिति को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो तरीके बताए उससे तनाव दूर भी हो सकते हैं, लोग डिप्रेशन में जो है वो उनकी पीड़ा भी दूर हो सकती है, उनकी परेशानी भी दूर हो सकती है। और इसी का लाभ लेने के लिए इनसे संपर्क कीजिए, इनके दिए हुए नंबर पर, इनके दिए हुए वेबसाइट पर, या फिर जो उनके ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न कर सकते हैं और इनसे मिलने की टाइमिंग या फिर जो भी इनसे वार्तालाप आपको करनी है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा इसी तरीके से दूसरा कंसेप्ट कुछ और लेके आएँगे ताकि हमारे दर्शकों को कुछ स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियाँ हों उससे लाभ मिल सके। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।